गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 पुणे यूनिवर्सिटी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 का एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। शॉर्ट वीडियो मीर जफ़र, टॉपिक का नाम है मीर जफ़र। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आइए मीर जफ़र को स्टडी करते हैं। मीर जफ़र का जन्म 1691 में हुआ था और 1765 तक जो है उन्होंने शासन किया। तो मीर जफ़र 1691 से 1765 जो है उनका कार्यकाल हुआ। अलीवर्दी खान के शासन में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी थे और सिराजुद्दौला के चाचा थे। मीर जफ़र सिराजुद्दौला के क्या थे? चाचा। और अलीवर्दी खान के शासन में एक सैन्य अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे। मीर जफ़र अलीवर्दी खान के शासन में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे और सिराजुद्दौला के चाचा थे। उनकी महत्वाकांक्षा, उनका जो डिज़ायर था और असंतोष ने उन्हें अंग्रेज़ों के साथ साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। उनका जो इच्छा था, जो पूरा नहीं हो रहा था और वो सेटिस्फाइड नहीं थे, असंतोष था उनके अंदर, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या किया? साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। सिराजुद्दौला के प्रति अंग्रेज़ों से मिल गए वो, इसलिए मीर जाफ़र को ये भी कहा जाता है, धोखा देने के लिए जाना जाता है, विश्वासघात के लिए कुख्यात है मीर जाफ़र, धोखेधारी के लिए। सिराजुद्दौला के आवेगी स्वभाव से नाराज मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को क्यों धोखा दिया? तो उसका एक कारण था कि सिराजुद्दौला काफ़ी एक्साइटेड हो जाते थे, तुरंत गुस्सा आ जाते थे, आवेगी स्वभाव था उनका। तो सिराजुद्दौला के आवेगी स्वभाव से नाराज मीर जफ़र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया। मैंने सेक्रेटली छुप करके हिडन रूप में क्या कर लिया? समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मिल गए वो, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, अंग्रेज़ों का दोस्त बन गए। सिराजुद्दौला के आवेगी स्वभाव से नाराज मीर जफ़र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया। मीर जफ़र बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने 1757 से 1760 और फिर 1763 से 1765 तक शासन किया। मीर जफ़र जो थे वो बंगाल के क्या थे? नवाब थे, जिन्होंने 1757 से 1760 और फिर 1763 से 1765 तक शासन किया। वह भारतीय इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में कुख्यात हैं। इंडियन हिस्ट्री में उनको विश्वासघात के रूप में एक सिंबल हैं मीर जफ़र। कुख्यात, फेमस का ही उल्टा होता है कुख्यात, जैसे विख्यात और कुख्यात। फेमस होता है और इंग्लिश में कुख्यात के लिए वर्ड है नोटोरियस। एक होता है फेमस, अच्छे काम के लिए जो प्रसिद्ध हो, फेमस। अब बुरे काम के लिए भी प्रसिद्ध होया जा सकता है, कोई बुरे कर्म करके भी अपना नाम करता है तो उसको विख्यात बोला जाता है, या कुख्यात बोला जाता है, इंग्लिश में नोटोरियस, फेमस को विख्यात। तो वही, वह भारतीय इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में कुख्यात हैं। विश्वासघात के नाम में उनका नाम जरूर आता है मीर जफ़र, क्योंकि उन्होंने पलासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों की जीत सुनिश्चित की। क्योंकि जब पलासी की लड़ाई हो रही थी, बैटल ऑफ पलासी, जो 1757 में लड़ा गया था, उसमें मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला को क्या दिया? धोखा दिया और अंग्रेज़ों, जिस कारण अंग्रेज़ों की क्या हुई थी? जीत हो गई। तो अंग्रेज़ों की जीत पक्की करने में मीर जफ़र का हाथ था। मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, धोखा दिया था, इसलिए उनको भारतीय इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, धोखा देने का सिंबल। विश्वासघात उन्होंने किया किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। तो मीर जफ़र अलीवर्दी खान के शासन में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी थे और सिराजुद्दौला के चाचा थे। उनकी महत्वाकांक्षा और असंतोष, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं पनप रही थी और असंतोष था, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल गए थे। उनकी महत्वाकांक्षा और असंतोष ने उन्हें अंग्रेज़ों के साथ साजिश रचने के लिए प्रेरित किया।
सिराजुद्दौला के आवेगी स्वभाव, गुस्साने वाले स्वभाव से नाराज मीर जफ़र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, मैंने सेक्रेट समझौता किया। मीर जफ़र बंगाल के नवाब थे जिन्होंने 1757 से 1760 और फिर 1763 से 1765 तक शासन किया। वह भारतीय इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में कुख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों की जीत क्या की, सुनिश्चित की, जीत पक्की की। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला पर हमला किया। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने किस पर हमला किया? सिराजुद्दौला पर, वही प्लासी का जो युद्ध हो रहा था 1757 में। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई। तो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ ने सिराजुद्दौला पर हमला किया। मीर जफ़र जो सिराज की सेना के सेनापति थे, लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जबकि सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जफ़र, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तो इस विश्वासघात से सिराज क्या हो गया? हार गया। तो मीर जफ़र जो सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति थे, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला पर हमला किया 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला पर हमला किया। मीर जफ़र जो सिराज की सेना के सेनापति थे ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। इस विश्वासघात से सिराज हार गया और बाद में मारा गया। मीर जफ़र को अंग्रेज़ों ने फिर नवाब बनाया और मीर जफ़र का शासन अंग्रेज़ों के अधीन था। उन्हें भारी राशि अंग्रेज़ों को देनी पड़ी, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या हुई? कमज़ोर हुई। बहुत सारे पैसे देने पड़े, ठीक है, भारी राशि देनी पड़ी मीर जफ़र को। और मीर जफ़र जो है वो अंग्रेज़ों के कठपुतली नवाब के रूप से भी जाने जाते थे। अंग्रेज़ जैसे कहते थे वैसे मीर जफ़र करते थे, लेकिन मीर जफ़र को नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिराजुद्दौला हार गए, सिराजुद्दौला के जबकि सेनापति थे, अपना सेना वापस ले लिया, पीछे कर लिया। तो बंगाल का पूरा पैसा उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। वहाँ का जो इकोनॉमी था बंगाल का, अर्थव्यवस्था, वो कमज़ोर हुआ। 1760 में अंग्रेज़ों ने उन्हें हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर जो है मीर जफ़र को हटा दिया 1760 में अंग्रेज़ों ने, और मीर कासिम को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। लेकिन 1763 में फिर से मीर जफ़र को सत्ता में लाया गया। उनका शासन सिर्फ नाम मात्र का था और वास्तविक नियंत्रण अंग्रेज़ों के पास था। मीर जफ़र का शासन लिखा हुआ है नाम मात्र का था और वास्तविक जो कंट्रोल था वो अंग्रेज़ों के पास था। मीर जफ़र की गद्दारी ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन की नींव रखी। मीर जफ़र जो गद्दारी दिखाए, इसलिए बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ब्रिटिश रूल भी जो है अपने पांव पसारने लगा है। इसके बाद उनकी कमजोरी और अंग्रेज़ों पर निर्भरता ने बंगाल को लूट का केंद्र बना दिया। मीर जफ़र की जो कमजोरी और अंग्रेज़ों पर निर्भरता थी मीर जफ़र, जिससे बंगाल को क्या बन गया? एक लूट का केंद्र बन गया। उनकी मृत्यु 1765 में हुई। मीर जफ़र की मृत्यु 1765 में हुई। फिर उनके बेटे नजमुद्दौला ने शासन संभाला। मीर जफ़र की मृत्यु हो गई 1765 में, फिर उनके बेटे नजमुद्दौला ने शासन संभाला। मीर जफ़र को इतिहास में देशद्रोही माना जाता है, ठीक है, देश के साथ धोखा देने वाला, देशद्रोही। उनकी साजिश ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जो ये साजिश किया अंग्रेज़ों के साथ, जो मिल गए, सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया, उसे न केवल सिर्फ बंगाल में बल्कि भारत में जो है कॉलोनियल रूल आ गया। औपनिवेशिक शासन स्टार्ट हो गया, आरंभ होना शुरू हो गया। औपनिवेशिक शासन का रास्ता उन्होंने खोल दिया, दरवाजे, मार्ग को क्या किया? प्रशस्त किया, एकदम रास्ता तैयार कर दिया कॉलोनियल रूल के लिए, ब्रिटिश रूल के लिए। उनका नाम विश्वासघात का पर्याय बन गया, विश्वासघात का पर्यायवाची शब्द बन गया।
तो मीर जफर की महत्वाकांक्षा और कमजोरी ने बंगाल की स्वतंत्रता को क्या किया, खत्म किया। अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गए मीर जफर। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक उपकरण के रूप में याद किए जाते हैं कि ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उनको एक उपकरण, एक डिवाइस के तौर पर यूज किया, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए क्या किया, बदल दिया। तो मीर जफर कुख्यात हैं विश्वासघात के लिए, विश्वासघात का पर्याय उनको माना जाता है, देशद्रोही माना गया है उन्हें। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर हमला किया। मीर जफर जो सिराजुद्दौला के सेना के सेनापति थे ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। इस विश्वासघात से सिराजुद्दौला हार गया और बाद में मारा गया और मीर जफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जफर का शासन अंग्रेजों के लेकिन अधीन था। उन्हें भारी राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। 1760 में अंग्रेजों ने उन्हें हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन फिर 1763 में मीर जफर को सत्ता में लाया गया, लेकिन उनका शासन नाम मात्र का था और वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। मीर जफर की गद्दारी ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन मीर जफर की गद्दारी ने रखा इंडिया में। उनकी कमजोरी और अंग्रेजों पर जो डिपेंडेंस था उसके कारण बंगाल लूट का केंद्र बन गया और उनकी मृत्यु 1765 में हो गई और तब उनके बेटे नजमुद्दौला ने शासन संभाला। मीर जफर को इतिहास में, हिस्ट्री में देशद्रोही माना जाता है। उनकी साजिश ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल का मार्ग रास्ता प्रशस्त किया। उनका नाम विश्वासघात का पर्याय बन गया। मीर जफर की इच्छा और कमजोरी ने बंगाल की स्वतंत्रता, आज़ादी को ख़त्म किया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक उपकरण के रूप में याद किए जाते हैं, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए क्या किया, बदल किया। इस प्रकार से हमने मीर जफर के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।